तो वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। एक और वीडियो लेके आई हूँ मैं, मोटिवेशनल वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है वैलेंटाइन डे के ऊपर। आप सब ने नाम सुना होगा वैलेंटाइन डे का, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कईयों को इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा, क्योंकि कई लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है, उनको और कुछ पता हो या ना हो, उनको अपना पेरेंट्स डे का पता हो या ना हो, मदर्स डे का पता हो या ना हो, या उनको फादर डे का पता हो या ना हो, लेकिन उनको वैलेंटाइन डे का ज़रूर पता होगा। उनको पता होगा किस दिन किस डे होता है, किस दिन हग डे होता है, किस दिन रोज़ डे होता है, किस दिन टेडी डे होता है, किस दिन चॉकलेट डे होता है। उनको सारे दिनों का याद होगा, क्योंकि उनका काम यही होता है सिर्फ़। उनको सारे प्यार फ़ीके लगते हैं, अपने पेरेंट्स का प्यार भी फ़ीका लगता है। सिर्फ़ जो सो कॉल्ड मैं बोलूँगी जिसको, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, ये इनको सगा रिश्ता लगता है। यही प्यार उनको सच्चा दिखता है। उनके आगे भाई-बहन का प्यार कोई मायने नहीं रखता, माँ-बाप का प्यार कोई मायने नहीं रखता। ये जो 2 दिन का प्यार उनको मिला होता है, वही इनको सच्चा लगता है। जो माँ-बाप दिन-रात समझाते रहेंगे बातें, वो उनके कानों में नहीं उतरती। लेकिन जो उनके बॉयफ्रेंड ने, जो कल का प्यार उनका आया हुआ है, उसकी बातें उसको सच्ची लगती हैं। उन्हीं की बातें ये सुनते हैं एक-दूसरे की, और किसी की बात नहीं सुनेंगे ये। परिवार की इज़्ज़त का इनको कोई ध्यान नहीं होगा। अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का कोई ध्यान नहीं होगा इन लोगों को, क्योंकि ये तो स्टेटस इन्होंने डालना है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अपने माँ-बाप को, रिश्तेदारों को, सबको ब्लॉक कर देते हैं, कि किसी को पता ना चल जाए। आपने देखा होगा, पार्कों में जाके देखो आप, कहाँ पे कहीं भी देख लो, लड़के-लड़कियों के जोड़े मिलेंगे आपको, कि जो बड़े लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, उनको शर्म आ जाती है। इस हालात में वो दिखते हैं। घर से बहाना लेके आएँगे कि हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, या हम कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मिलेंगे वो होटलों में, मिलेंगे वो पार्कों में। तो ये बच्चे, जो कल की जनरेशन आई हुई है, 25 साल का प्यार इनको फीका लगता है, अपने माँ-बाप का, अपने भाई-बहनों का प्यार फीका लगेगा। ये जो 2 दिन का प्यार आया है, जो इन्हीं का दुश्मन बन जाता है। जो 2 दिन के लिए ये प्यार होता है इनका, इन्हीं का ही दुश्मन बन जाएगा। इनको फिर मजबूर कर देता है सुसाइड करने के लिए। और कई तो लड़के हमने ऐसे भी देखे हैं, कि लड़कियों के ऊपर नफ़रत निकालने के लिए तेज़ाब गेर देते हैं। उनको बीच चौराहे में मार देते हैं, कितने केस हमने ऐसे सुने हैं। लेकिन फिर भी ये जो आजकल की लड़के-लड़कियाँ हैं, इनको कोई मतलब नहीं है अपने पेरेंट्स के ऊपर। ये ज़्यादा क्या क्या करेंगे, सुसाइड कर लेती हैं। और वो जो माँ-बाप होते हैं, जो पल-पल इनको इतनी उम्मीदों से बड़ा करते हैं, अपना सब कुछ बेच के इनको कॉलेजों में भेजते हैं, अपना लोन लेते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं कि हमारे बच्चे काबिल बनेंगे। ये 2 दिन के प्यार के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर ये डिप्रेशन में चले जाएँगे। फिर माँ-बाप इनके लिए मन्नतें मानेंगे, हाय मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन इनको फिर भी ये वैलेंटाइन डे का प्यार अच्छा लगता है। इस दिन के लिए पता नहीं कितनी लड़कियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, माँ-बाप को झूठ बोल देती हैं। पेरेंट्स तो बड़ी तसल्ली से सो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, वो पढ़ने गए हुए हैं, जॉब करने गए हुए हैं, लेकिन बच्चे मिलते हैं होटलों में। लड़कियाँ घर से कुछ बन के आती हैं, और आगे जाके कुछ बनी होती हैं। घर से मुँह कवर करके निकलेंगी, किसी को पता ही ना चले। ये आज का टाइम आ गया है। इनको और कोई दिन याद रहे या ना रहे, ये दिन सारे याद रहते हैं कि हमने किस दिन चॉकलेट देनी है, किस दिन हमने टेडी देना है। अपने माँ-बाप को इन्होंने आज तक कुछ दिया हो या ना दिया हो, उनको तो प्यार के 2 बोल भी नहीं दे सकते ये लोग, जो आज की जनरेशन है। लेकिन इनको वैलेंटाइन डे का पूरा मीनिंग पता है। तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी, हर लड़के से यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, पहले अपना करियर बनाओ। करियर है तो सब कुछ है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बात सुनी थी, कि चंडीगढ़ में एक लड़की पढ़ने आई थी, 4 साल तक वो कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही थी वो। लेकिन 6 महीने पहले उसको एक पुलिस वाले ने अपने प्यार के, झूठे प्यार के चक्कर में फँसाया, और उसकी लाश मिली थी एक नाले के अंदर, नदी के अंदर मिली थी उसकी लाश। सोचो, उन माँ-बाप ने जब 3 साल उनको पढ़ने के लिए भेजा था, तो कितनी उम्मीदें रखी होंगी कि मेरी बेटी कुछ बन के आएगी, और वो लड़की ने झूठे प्यार के चक्कर में आके और अपनी ज़िंदगी गँवा दी। लड़कों को तो और कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ़ 2 दिन का प्यार, जिसको हवस बोल सकते हो आप। उनको सिर्फ़ लड़कियों से खेलना आता है। अभी हमने कल अयोध्या का भी सीन सुना। बताओ, अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में भी इन लोगों ने ये काम कर दिया। उस लड़की की आँखें तक निकाल ली, और उसके बावजूद भी लड़कियाँ ये प्यार के पीछे भागती हैं। अंधे प्यार के पीछे भागती हैं ये। इतनी अंधी हो जाती हैं कि जो पेरेंट्स इनको दिन-रात बात समझाता है, वो नहीं मानती, लेकिन जो बॉयफ्रेंड है, जो कल का आया हुआ इनका बॉयफ्रेंड प्यार, झूठा प्यार है जो इनका, सो कॉल्ड प्यार बोलूँगी मैं जिसको, उसकी बातें इनको यकीन आ जाती हैं, उसकी सारी बातें मानेंगी। वही बात अगर पेरेंट्स ने समझाई है तो बच्चे नहीं मानेंगे, वही इनके बॉयफ्रेंड ने समझाई है तो 1 मिनट में मान जाएँगी। तो बताओ, क्या टाइम आ गया है, ये कैसे लोग आ गए हैं, इनको अपनी करियर की परवाह नहीं है। इसमें मैं खाली लड़कों का नाम नहीं लूँगी, लड़कियों का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि लड़के-लड़कियाँ दोनों एक जैसी हुई हुई हैं आज के टाइम में। पहले के टाइम था, पेरेंट्स डरते थे कि हमारे घर में बहू कैसी आई, कि हमारा
बेटी के लिए दामाद कैसा मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में जो लड़के हैं, उनके माँ-बाप को ये चिंता है कि हमारे घर में बहू कैसी आएगी, क्योंकि लड़कियाँ भी नशे करती हैं, लड़कों से ज़्यादा नशे करती हैं। रोज़ इनको होटलों में जाना है, घूमने-फिरना इनको चाहिए। हर लड़के-लड़की की मैं ये बात कर रही हूँ। कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिनको सिर्फ़ अपना करियर दिखता है। तो हर बच्चों से यही कहना चाहूँगी मैं कि ये वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, 2 दिन के चोचले हैं सिर्फ़ ये। पहले अपना करियर बनाओ, अगर आपका करियर सिक्योर है, तो आपकी पूरी लाइफ़ सिक्योर है। अगर आपने ये 4 साल मेहनत कर ली, तो आपकी सारी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, आप कुछ कामयाब हो जाओगे। अगर आप ये नहीं 4 सालों में जो होते हैं हमारे ये जवानी के मैं बोलूँगी इनको, जो हमारे पढ़ने-लिखने के दिन होते हैं, अगर 4 साल आपने अय्याशी में बिता दिए, लड़के-लड़कियों के चक्करों में बिता दिए, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितनी लड़कियाँ हमने ऐसी देखी हैं, जो घर से आएँगी कह के कि हम पढ़ने जा रही हैं, लिखने जा रही हैं, बाहर लड़कों के चक्कर में फँस जाएँगी, इनको प्यार हो जाता है और फिर लड़के थोड़े दिन टाइम पास करते हैं, माँ-बाप को फिर क्या करना पड़ता है, कोई ऐसा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे, उनके पर काट दिए जाते हैं। जिन परों के पीछे तुम नाच रही हो, कूद रही हो, उछल रही हो, उड़ रही हो, वही तुम्हारे पर काट दिए जाते हैं, तुम्हें चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है। लेकिन तुम लड़कियाँ समझती नहीं हो बिल्कुल भी। मैं इसी के ऊपर एक छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो सुनाऊँगी आपको, कहानी सुनाऊँगी, बताना आपको कैसी लगेगी और बिल्कुल सच्चाई की है ये, ध्यान से सुनना। कहते हैं एक बार चिड़ा और चिड़ी होती हैं। जो चिड़िया होती है, वो अपने चिड़े से बहुत प्यार करती है। तो रोज़ वो दाना चुगने जाते हैं, चिड़ा अलग जाता है और चिड़िया अलग जाती है, क्योंकि हर किसी को आज़ादी तो थोड़ी बहुत चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे ही शाम को लौट के आते थे, तो चिड़ा उसको बोलता था कि तू मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी, तू किसी और से प्यार करने लग जाएगी। तो चिड़िया रोज़ उसको शाम को बात करती थी कि मैं तेरे से ही प्यार करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर डेली यही बात होती है, लेकिन 5वें दिन चिड़िया परेशान हो जाती है। ये रोज़ मेरे से एक ही सवाल करता है कि तू किसी के साथ चली जाएगी, किसी और चिड़े से प्यार करने लग जाएगी। तो वो कहीं जाती है और उसको एक व्यक्ति मिलता है जो हाथ में तलवार ले रहा होता है। तो वो उस व्यक्ति को चिड़िया कहती है, "एक काम कर दे।" वो कहती है, "मेरे पर काट दे।" तो उसने कहा, "तू मेरे से अपने पर क्यों कटवा रही है?" कहती, "जो मेरा चिड़ा है ना, वो मेरे को दिन-रात परेशान करता है। तू किसी और के साथ चली जाएगी, तू किसी और से प्यार करने लग जाएगी, तू किसी और के साथ भाग जाएगी।" हस्बैंड वाइफ में, लड़के-लड़कियों में तो ये परेशानी है ही है। देखो चिड़ा-चिड़ी में भी ये परेशानी है। उसने अपने पर कटवा लिए और वो घर गई, खून से लहू-लुहान थी वो। जैसे ही वो घर जाती है तो चिड़ा उसको देखता है और कहता है कि ये क्या? तेरे को इतना खून क्यों आ रहा है? तो उसने कहा कि तेरे को दिन-रात चिंता रहती थी कि मैं किसी और के साथ चली जाऊँगी, किसी और से प्यार करने लग जाऊँगी। मैंने अपने पर ही कटवा दिए आज। तो इस पे वो चिड़ा बड़ा खुश हो जाता है। कहता है ठीक है तूने अपने पर कटवा दिए, तो अब मुझे फ़िक्र ही नहीं है कि तू किसी के साथ जाएगी, तू सिर्फ़ हमेशा मेरे से ही प्यार करेगी। तो होता क्या है, एक दिन चिड़ा किसी शहर में पहुँच जाता है, दाना चुगने के लिए, और चिड़िया तो अब जाती नहीं, क्योंकि उसको दाना लेने के लिए चिड़िया का भी इंतज़ाम करना पड़ा था, क्योंकि उसके तो पर कट गए थे और अपने लिए भी वो दाना लेने जाता था। तो जब वो जाता है शहर में, गाँव में एक दिन उसको दाना नहीं मिलता, वो शहर में चला जाता है। शहर में जाके देखता है इतनी हरियाली होती है और वहाँ पे जगह-जगह पे दानों के ढेर लगे पड़े होते हैं। वो कहता है गाँव में मैं तो इधर-उधर भटकता फिरता था, यहाँ तो जगह-जगह पे दाना पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा गाँव में जाकर अपनी चिड़ी के पास जाके, मैं यहीं पे बस जाता हूँ। तो वो किसी के पास संदेशा भेजता है, किसी के हाथ, एक चिड़े के हाथ, कि मेरी चिड़िया को कह देना कि मेरा तो यहाँ पे दिल लग गया है, अब मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, तो अपना इंतज़ाम खुद कर लियो। ये उसके पास संदेशा पहुँच जाता है चिड़िया के पास और वो बड़ा रोती है, कहती है मेरे तो पर भी नहीं है, अब मैं उड़ भी नहीं सकती, तो मैं खाना कैसे खाऊँगी? उस चिड़िया की आँखों में आँसू आ जाते हैं, बड़ा अंदर ही अंदर तड़फती है वो और वहीं पे वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। वो कहती है कि अब जब मेरा खाने का साधन ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी? वो उसी टाइम अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो बताना आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर कोई लड़का वीडियो देख रहे हो, कोई लड़की देख रहे हो, तो बताना आपको इससे क्या सीख मिली? तो मैं बताती हूँ आपको इससे क्या सीख मिलती है कि हमको जो आज़ादी दी जाती है, इसमें कोई लड़का-लड़की की बात नहीं करूँगी मैं, हस्बैंड वाइफ़ भी आ सकते हैं इसमें। कई बार क्या होता है, पति-पत्नी को बहुत आज़ादी दे देता है, तो पत्नियाँ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती हैं। कई बार पत्नियाँ अपनी लाइफ़ में मस्त होती हैं और पति बहुत अपना नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। हर किसी के लिए है ये वाली वीडियो कि ये जो हमारे पर हैं, जो हमें मिले हुए हैं, हमें इनकी केयर करनी चाहिए। किसी के पीछे आके हमें इनको कटवाना नहीं चाहिए। ये जो 2 दिन का प्यार है, जो लड़कियों को पर दिए हुए हैं, माँ-बाप ने दे रखे हैं, जाओ तुम शहरों में घूमो-फिरो, अपना करियर बनाओ, तो हम किसी के चक्कर में आके अपने पर कटवा लेते हैं। फिर हम सारी ज़िंदगी के लिए लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो कोई ऐसा काम ना करो, अपने करियर को बर्बाद ना करो। ये जो पर मिले हुए हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये पर अगर आपके पास नहीं होंगे, तो सारी ज़िंदगी के लिए आप लाचार हो जाओगे। कोई आप अपना करियर नहीं बना सकोगे, फिर आप चारदीवारी में कैद हो जाओगे। और जो लड़के होते हैं,
वो भी कई बार ये काम कर देते हैं कि लड़कियों के चक्कर में आके अपना जो इतना अच्छा करियर होता है वो बर्बाद कर लेते हैं। फिर वो सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, उनको दिन-रात ताने मिलते हैं कि तू कॉलेज में पढ़ने गया था, लेकिन तू लड़कियों के चक्कर में आके तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो ये रोज़ डे, हग डे, किस डे, ये सारी ज़िंदगी आते रहेंगे। पहले अपना करियर बनाओ, फिर आप बनाओ वैलेंटाइन डे। जब आपकी मनाने की उम्र होती है, जब आप शादी कर लेते हो, अपनी वाइफ़ के साथ मनाओ। मेरे ख्याल हस्बैंड वाइफ तो कभी ये मनाते भी नहीं होंगे। शायद ही कोई कपल होंगे जो ये वाला डे मनाते होंगे। जो आजकल की जनरेशन होगी वो शायद मनाते हों। लेकिन अगर यही पति है जो पति-पत्नी को एक चॉकलेट ला के दे दे, पति-पत्नी के बालों में फ्लावर लगा दे, तो वो रोज़ डे हो जाएगा। प्यार से उसको किस कर ले तो वो किस डे हो जाएगा। एक बार उसको गले लगा ले कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, ये हग डे हो जाएगा। लेकिन नहीं, पति-पत्नी में तो ये प्यार है नहीं। लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है, जिनका टाइम था अपना करियर बनाने का, वो ये दिन मनाने में लगे हुए हैं। तो बताओ ये वैलेंटाइन डे किसका है? यंग जनरेशन का है जो गलत रास्ते पे चल पड़ी है, या ये पति-पत्नी का है जिनको फ़िक्र ही नहीं है। पति मोबाइल में रिश्ते ढूँढ रहा है और जो पत्नी है वो अपनी दुनिया में मस्त है। कई लड़कियाँ हमने देखी हैं उनको परवाह नहीं है हमारे घर में किसी को खाना मिला या नहीं मिला, मेरे बच्चे खुश हैं या नहीं हैं, मेरा पति खुश है या नहीं है। वो होटलों में अपनी फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी में जाती हैं, वो एन्जॉय करती हैं और आज के टाइम में वही मॉडर्न कहलाती हैं। और जो लड़कियाँ दिन-रात अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, अपने पति के बारे में सोचते हैं, उनके पति को परवाह नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक पति सारे संसार में खुशियाँ ढूँढता है और एक पत्नी है जो पति में सारी खुशियाँ ढूँढती है। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और बताना आपके क्या इसके बारे में कमेंट है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में कि वैलेंटाइन डे कहाँ तक सच है? कहाँ तक हमारे बच्चों की बर्बादी हो रही है ऐसे त्योहार मना के? मनाना है तो दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, जो हमारे त्योहार हैं उनको मनाओ आप। ये वैलेंटाइन डे करके तो दिन-रात इनको लड़कियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, 20 दिन पहले शुरू हो जाती हैं इसकी तैयारी पे। नई ड्रेस चाहिए हमें, होटलों में जाना है हमने, होटलों में इस दिन टिकट भी नहीं मिलती, क्लबों में टिकट नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है और मंदिरों में जाओ कभी बच्चे मिलते ही नहीं हैं। तो हम माँ-बाप का भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को जैसे शादियों में तैयार करके ले जाते हैं, मंदिरों में ले जाएँ, गुरुद्वारों में लेके जाएँ उनको, गौशाला में लेके जाएँ, उनको अपने संस्कार सिखाएँ कि क्या है हमारे संस्कार, कैसे हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने हैं। क्योंकि कहते हैं कि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है और बच्चे के संस्कार बताते हैं कि ये परिवार कैसा है। परवरिश बता देती है कि इनके माँ-बाप कैसे हैं। अगर हम किसी बच्चे से बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कैसे इसके पेरेंट्स हैं, कैसे उन्होंने संस्कार भर रखे हैं। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। अगर माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसको परवाह ही नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, कोई फ़िक्र नहीं है। ज़िम्मेवारी तो दोनों की होती है, पेरेंट्स की होती है क्योंकि कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। माँ-बाप दोनों का फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बच्चों को भरपूर प्यार दें। उनको इतना प्यार दें कि बाहर उनको प्यार ढूँढने की ज़रूरत ही ना पड़े। बच्चे होता क्या है बाहर जाते हैं प्यार ढूँढने के लिए। अगर हम बच्चे को इतना प्यार देंगे कि वो बाहर के प्यार को तलाशेगा ही नहीं, सारे प्यार क्यों फीके पड़ जाते हैं। क्यों कल का आया हुआ प्यार हमारे प्यार के पीछे फीका हो जाता है। हमें अपने प्यार में इतनी मजबूती लानी है, अपने बच्चे को प्यार की डोर से कस के रखना है हमने, कि हमारा बच्चा हमारे साथ सारे त्योहार मनाए, मदर्स डे भी मनाए, फादर्स डे भी मनाए, हर त्योहार मनाए। होता क्या है त्योहारों में हमें परवाह ही नहीं होती हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, तो अपने बच्चों को प्यार की रस्सी में बाँध के रखिए। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना।